बहुत से नेगेटिव, बहुत सी दुख देने वाले समाचारों को सुन रहे हैं, न्यूज़ को सुन रहे हैं। और कल ही मैं देख रहा था, इंटरनेट पे न्यूज़ आ रही थी कि कल के दिन ही, एक दिन में ही तकरीबन 4.5 लाख लोग फिर से कोविड पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और बहुत दुख का माहौल बना हुआ है, बहुत ही बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है इस देश में। हर तरफ से कुछ ना कुछ सैड न्यूज़, बैड न्यूज़ ही सुनने को मिलती है। और हर कोई, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो आपके मिलने जुलने वाले आपके मित्र हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके ऑफिस के लोग हों, चाहे आपके पड़ोस के लोग हों, हर कोई आपको आकर एक सैड न्यूज़ देता है, एक बैड न्यूज़ देता है, एक दुख की खबर सुनाता है, कोई गंदी खबर सुनाता है कि आज इसकी मृत्यु हो गई, आज उसकी मृत्यु हो गई, आज ये हो गया, आज वो कोरोना पॉजिटिव हो गया, आज उसके घर में ये हो गया, उसके उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहे हैं लोगों को, लोग हॉस्पिटल्स में तड़प रहे हैं, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, लोगों के पास सिलेंडर्स नहीं हैं, लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं दे रहे हैं। मैं 2 दिन पहले एक न्यूज़ देख रहा था, एक नर्सिंग होम की न्यूज़ दिखा रहे थे टीवी पर, उस पर इंटरनेट पे वीडियो में। और क्या था कि एक नर्सिंग होम है, एक हॉस्पिटल है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई हैं, लोग वेंटिलेटर्स पे हैं। और क्या हुआ, डॉक्टर्स वहाँ से भाग गए हैं, डॉक्टर्स वहाँ से चले गए हैं, नर्सेज वहाँ है नहीं, स्टाफ है नहीं, नर्सिंग होम खाली पड़ा है और पेशेंट्स मर गए हैं, पेशेंट्स की डेड बॉडीज़ वहाँ पड़ी हुई हैं। लेकिन मैं इस बात से बड़ा परेशान, दुखी हुआ कि कितना बुरा आज हो रहा है। देखा जाए न्यूज़ में इतना कुछ आता है, सिलेंडर्स को लोगों ने अपने घरों में दबा लिया है। कोई मुझे बता रहा था कि कोई बड़ा एमएलए है, उसने अपने घर में, उसका कोई बड़ा यार्ड होगा, उसने एम्बुलेंसेस वहाँ छुपा कर रखी हुई हैं। हर चीज़ की काला बाजारी चल रही है, हर चीज़ का ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। एम्बुलेंसेस वाले इतना चार्ज कर रहे हैं, यहाँ से पास में ही अगर जाना होता है तो हज़ारों रुपए। राशन वालों का सुन रहा था मैं, छत्तीसगढ़ में राशन वालों ने रेट्स बढ़ा दिए हैं, हर चीज़ के मेडिसिन के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। जो 200 रुपये की दवाई थी वो 600 रुपये की दवाई बेच रहे हैं। हर तरफ से बुरी खबर, दुख की खबर, हर तरफ मौत की खबर, हर तरफ से बुरा समाचार आज हमारे बीच में हमारे को सुनने को मिल रहा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आज एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार लेकर आया है और उसने मुझे और आपको चुना है ताकि हम उन लोगों को सुसमाचार सुना सकें, परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकें, परमेश्वर की खुशखबरी सुना सकें। जिनके पास आज दुख की खबरें हैं, जिनके पास आज बुरी खबरें हैं, आज मुझे और आपको परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर उनके पास जाना है। मेरे अजीज़ों, बेशक हम लॉकडाउन में हैं, बेशक हम कर्फ्यू में हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम इधर उधर लोगों के घरों में नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीज़ों, आपके पास टेक्नोलॉजी है और हर घर में आज फ़ोन की उपलब्ध है। हर घर में फ़ोन उपलब्ध है, हर घर में एक फ़ोन मौजूद है, एक नहीं, एक से ज़्यादा फ़ोन है। खुदा ने मुझे और आपको मालूम क्यों चुना है? खुशखबरी देने के लिए, सुसमाचार देने के लिए। आज मुझे और आपको, चाहे हम किसी के घर जा पा रहे हैं या किसी के घर नहीं जा पा रहे हैं,
आज मुझे और आपको मालूम क्या करना है? फ़ोन करना है, कॉल करना है, जितने भी आपके लिस्ट में नंबर्स हैं जिनको आप जानते हैं, खुशखबरी सुनानी है, सुसमाचार सुनाना है, आशा का सुसमाचार सुनाना है, प्रेम का सुसमाचार सुनाना है, आनंद का सुसमाचार सुनाना है, चंगाई का सुसमाचार सुनाना है, एक दिलासे का सुसमाचार सुनाना है। आपको और मुझको आज एक काम करना है। आज नहीं, आज से एक काम करना है। आज से एक काम करना है। क्या काम करना है आपको मालूम? हमें लोगों तक परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाना है, खुदावन की खुशखबरी को लेकर जाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सुसमाचार, सबसे महत्वपूर्ण सुसमाचार, सबसे ज़रूरी खुशखबरी क्या है आपको मालूम, जो आपको लोगों तक लेकर जानी है? वो है परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी। परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार को, खुदा की बादशाहत की सुसमाचार को, उसकी खुशखबरी को लोगों को देना है। क्योंकि खुदा का कलाम ये बताता है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जाकर सारी जातियों में, दुनिया के छोर तक सुसमाचार सुनाओ। और वो सुसमाचार खुदा की बादशाहत का है। लोगों से कहो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज मुझे और आपको इस काम को करना है। आज से इस बात को ठान लें कि आज मुझे 5 कॉल्स करनी है, आज मुझे 4 कॉल्स करनी है, आज मुझे 10 कॉल्स करनी है, और मुझे उन लोगों को सुसमाचार सुनाना है। आपको मालूम, पिछले दिनों में मेरे पास कई फ़ोन्स आए, कई मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस आते थे, और लोग परेशानी में हैं, दिक्कतों में हैं, और लोग कहते थे, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, कल की ही गवाही है मेरे पास। मेरे ऑफिस में मेरी एक कोलीग है, उसकी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी, बहुत बुरी हालत थी, और कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा कि आप उनके लिए प्रार्थना करो। और मैं आपको सच बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, जब हम लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया, जब मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, कल मुझे उन्होंने गवाही दी, उन्होंने टेस्टिमनी दी कि परमेश्वर ने उनकी मम्मी को हॉस्पिटल से घर भेज दिया है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की, और मैं आपको बताऊँ, वो बिलीवर नहीं है, वो विश्वासी नहीं है, वो अन्य जाति से हैं, वो दूसरे जाति से, दूसरे धर्म से हैं। हमने सिर्फ क्रिश्चियंस को सुसमाचार नहीं सुनाना है, क्रिश्चियंस को सुसमाचार नहीं सुनाना है, हमने उन लोगों को सुसमाचार सुनाना है जिनके घरों में आज बुरी खबरें हैं, जिनके घरों में आज बीमारी की खबर चल रही है, जिनके घरों में आज मौत की खबर है, जिनके घरों में आज परेशानी की खबर है। मेरे अजीज़ों, उनको आज यीशु मसीह की ज़रूरत है। उनको सांसों से ज़्यादा यीशु मसीह की ज़रूरत है, क्योंकि सांसें देने वाला तो यीशु मसीह है, सांसें देने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ही सांस ना दें तो क्या ऑक्सीजन, क्या वेंटिलेटर, क्या काम आएंगे? कोई काम नहीं आएगा। इसलिए उनको यीशु मसीह की ज़रूरत है। उनको यीशु मसीह का सुसमाचार दें, उनको आशा का सुसमाचार दें, प्रेम का, आनंद का सुसमाचार दें। उनको क्या करें? उनको बादशाहत का, उनको राज्य का सुसमाचार सुनाएं। आज मुझे और आपको सबसे पहला फ़र्ज़ हमारा ये है, खुदावन का कलाम बताता है, तो अपने पड़ोसी से क्या कर? अपने समान प्रेम रख। अगर आज आप किसी से प्रेम करते हैं, ज़रूर से उसको खुदा के बादशाहत की, परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार सुनाएं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब आप उनको सुसमाचार सुनाएंगे, जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वो ज़रूर उद्धार पाएंगे, वो ज़रूर जीवन पाएंगे। क्योंकि खुदा यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ, और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह आपको और मुझे जीवन देने आया, मौत देने नहीं आया। अभी हमने गीत गाया, मौत के साए की वादियों से, भजन संहिता में लिखा है, मौत के साए की वादियों से मेरा अगर गुजर भी हो तो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे निकाल कर ले जाएगा। और जब हम मौत के साए की वादी में से होकर निकलते हैं, हमारे जीवन में क्या होता है? हमारे जीवन में गवाही उत्पन्न होती है। उस मेरे जो कोलीग हैं, उनके जीवन में, उनकी मम्मी के जीवन में आज गवाही उत्पन्न हुई है। इसी तरह से कल शाम को एक और मेरे बहुत पुराने, जब मैं बहुत साल पहले जॉब करता था, वहाँ से मेरे कोलीग का फ़ोन आया। वो वहाँ पर
कहीं रहते हैं और उनके जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो प्रार्थना करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारे घर में आके प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, हम आपके घर में आकर प्रार्थना करेंगे। और जब मैं आपको बताऊं कि हम किसी घर में कल्याण को, परमेश्वर के कल्याण को लेकर जाते हैं, हम उसके सुसमाचार को लेकर जाते हैं, तो वहाँ उद्धार का कार्य होता है। वो हम नहीं करते, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर करता है। उसके घर में बुरी खबर हटकर अच्छी खबर आई थी, क्योंकि हम सुसमाचार को, हम परमेश्वर के राज्य के समाचार को जब उनके घर में लेकर जाएंगे तो वहाँ पर जीवन आएगा, वहाँ शांति आएगी, वहाँ प्रेम आएगा, वहाँ आनंद आएगा, वहाँ आराम आएगा और बुरी खबरें वहाँ से चली जाएंगी, बुरा समाचार वहाँ से चला जाएगा, दुख का, शोक का समाचार चला जाएगा। और मेरे अजीजों, सुसमाचार, सुख का समाचार, शांति का समाचार, परमेश्वर के राज्य का समाचार उनके घर में आ जाएगा। आइए मेरे साथ जल्दी से निकालेंगे मत्ती की इंजील और उसका 24 अध्याय और उसका 14 वचन। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 14वां वचन। मत्ती की इंजील उसका 24 बाब और उसकी 14 आयत जी। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। और लिखा है यहाँ पर, राज्य का वो सुसमाचार सारे जगत में लिखा है, बादशाहत की वो खुशखबरी सारे जगत में, पूरी दुनिया में प्रचार की जाएगी कि सब जातियों पर गवाही हो। कि सब जातियों पर क्या हो? गवाही हो। सब जातियों पर गवाही हो। सुसमाचार की गवाही सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, मसीहियों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, सिखों के लिए नहीं, बौद्ध के लिए नहीं, जैन के लिए नहीं, लेकिन लिखा है कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आएगा। ये अंत के समय चल रहा है, कठिन दिन चल रहे हैं। आपको मालूम है, कोई भी इस बात को कह नहीं सकता ये कठिन दिन नहीं है, ये अंत का समय नहीं है। शुरुआत हो चुकी है अंत के दिनों की, कठिन समयों की शुरुआत हो चुकी है। और लेकिन खुदा का कलाम यहाँ कह रहा है कि तुमने क्या करना है? बादशाही का सुसमाचार सुनाना है, राज्य का सुसमाचार सुनाना है। कहाँ सुनाना है? पूरे जगत में सुनाना है, सब जातियों के बीच में जाकर सुनाना है। आज मुझे और आपको इस सुसमाचार को सुनाने की जरूरत है। लिखा है, गुड न्यूज ऑफ किंगडम विल बी प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट द होल वर्ल्ड एज अ टेस्टिमनी टू ऑल नेशंस एंड देन द एंड विल कम। टू ऑल नेशंस, मुझे और आपको सुसमाचार को सुनाना है। लिखा है, तो पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। किस चीज की गवाही देनी है? परमेश्वर ने हमें दुख की खबर नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें परेशानी की खबरें नहीं दी हैं, परेशानी का समाचार नहीं दिया है, दुख का समाचार नहीं दिया है, बुराई का समाचार नहीं दिया है। लेकिन मुझे और आपको क्या समाचार दिया परमेश्वर ने? उसने हमें सुसमाचार दिया है, खुशखबरी दी है, शांति की, आनंद की, प्रेम की, राज्य की। और मुझे और आपको जातियों के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाना है कि मन फिराएं, परमेश्वर का राज्य निकट है। और जब हम सुसमाचार सुनाएंगे, लिखा है बाइबल में, कलाम बताता है कि जब सारी जातियों में सुसमाचार सुना दिया जाएगा, उसके बाद अंत होगा, यीशु मसीह का आना होगा। और उससे पहले आपको मालूम क्या होगा? हर जाति के लोग क्या करेंगे? लिखा है, हर जुबान अंगीकार करेगी, हर घुटना मेरे सामने टिक जाएगा कि यीशु ही प्रभु है। यीशु मसीह कह रहा है, मैं ही प्रभु हूँ। इसलिए मेरे अजीजों, आपने जहाँ भी आज दुख का समाचार है, जिस घर में भी आज लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, लोग परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, लोगों के घर में क्लेश है, लोगों के घर में झगड़ा है, लोगों के घर में कोरोना है, लोग डरे हुए हैं, लोग खौफ में हैं। भजन संहिता 64 में आज पढ़ा हमने कि हमें वो खौफ से, दुश्मन के खौफ से बचाए रखता है। वो हमें दुश्मन के खौफ से बचाए रखता है। आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम सुसमाचार को लेकर जाएं, क्योंकि जब हम खुदा के सुसमाचार को लेकर जाएंगे, खुदा उनको दुश्मन के खौफ से, कोरोना के खौफ से बचा लेगा, बीमारी के खौफ से बचा लेगा, गरीबी के खौफ से बचा लेगा, अशांति के क्लेश के खौफ से बचा लेगा, परेशानी के खौफ से, हर तरह के डर से, भय से
बचा लेगा, क्योंकि बचाने वाला परमेश्वर है, सांसें देने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है जब उसने आदम को बनाया, परमेश्वर ने अपने नथनों का श्वास आदम में फूंका, और आज जो हम सांस ले रहे हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ सांस है। जब हमारे पास परमेश्वर होगा तो इन सांसों को हमें कोई छीन नहीं सकता, जब तक कि परमेश्वर की इच्छा ना हो। जिस दिन परमेश्वर की इच्छा होगी उस दिन हम सब ने एक ना एक दिन इस नाशवान शरीर को छोड़कर जाना है। लेकिन मेरे अजीजों, इस शरीर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपको मालूम? आत्मा। हमें आत्मा को बचाने के लिए सुसमाचार सुनाना है, शरीर को बचाने के लिए सुसमाचार नहीं सुनाना, क्योंकि आत्मा ही राज्य में प्रवेश करने पाएगी। ये शरीर, जो ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, ये प्रवेश जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा जो है, हमें नया शरीर दिया जाएगा जो कि स्वर्गीय शरीर होगा। वो हमारी आत्मा राज्य में जानी चाहिए। आपको ये सुसमाचार सुनाना है कि मन फिराओ। और यहाँ पर मत्ती 24 उसके 14 में लिखा हुआ है, और राज्य का सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया में, पूरे संसार में जाकर करो, ताकि सब जातियों के सामने गवाही हो। मुझे और आपको उसके गवाह बनना है। किस बात की गवाही देना है? इस बात की कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराएं। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए मन फिराएंगे, आपको मालूम क्या होगा? परमेश्वर उनके घर में उद्धार आएगा, परमेश्वर उनके घर में उद्धार को लेकर आएगा, परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करेगा, उनकी आत्माएं उद्धार पाएंगी, उनकी आत्माएं बचाई जाएंगी, और परमेश्वर की शांति, उसका आनंद, उसका प्रेम, उसकी परिपूर्णता, उसकी संपन्नता, उसकी हर तरह की आशीष उनके घरों में होगी, जिनके पास आप खुशखबरी को लेकर जाएंगे। खुदा का कलाम बताता है उसने हमें किस लिए चुना है, उसने हमें क्या क्या कहकर भेजा है। उसने अपने एलची बनाकर, अपने राजदूत बनाकर, अपने एम्बेसडर्स बनाकर हमें भेजा है। और एम्बेसडर का काम क्या होता है? कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार उन तक पहुंचाया जाए जिनके घरों में दुख का समाचार है, जिनके घरों में बुराई का समाचार है, जिनके घर में कलेश का समाचार है, जिनके घर में हर तरह की नेगेटिविटी का समाचार है। आज उनको सुसमाचार की खुशखबरी की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, आपको लेकर जाना है। आइए मत्ती की इंजील में 4 अध्याय में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 4 अध्याय और इसका 23 और 24वां पद हम पढ़ेंगे। 23वां और 24वां वचन, मत्ती की इंजील, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 23 एंड 24। जी, यीशु सारी गलील में फिरता हुआ। जी, यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह जब जा रहा था तो पूरे गलील में वो फिरता हुआ, उनके आराधनालयों में उपदेश करता जी, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। और गलील के क्या आराधनालयों में ये उपदेश करता था, और क्या करता था? राज्य का सुसमाचार सुनाता था। सुनिएगा क्या करता था? राज्य का सुसमाचार सुनाता था। और इसके साथ एक बहुत ही खास बात लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, बहुत ही अद्भुत बात लिखी हुई है। जब वो गलील में फिरता था, उनके आराधनालयों में जाता था, उनके चर्चेज में जाता था, उनके मंदिरों में जाता था, उनके पूजा करने के स्थान पर जाता था, तो क्या करता था? राज्य के सुसमाचार को देता था। उन लोगों को जिनके पास सुसमाचार नहीं था, उनको सुसमाचार देता था, राज्य का सुसमाचार। और क्या लिखा है? और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता। हालेलुया, लिखा है उनकी हर प्रकार की बीमारी को और दुर्बलता को दूर करता रहा। Jesus gave the good news of the kingdom and healed the sick and every weakness of the people. उसने वहां पर क्या किया? राज्य का सुसमाचार किया। आज मुझे और आपको क्या करना है मेरे जीजो? जब मुझे और आपको यीशु मसीह ने बुलाया है, बुरा समाचार सुनाने के लिए नहीं, लेकिन अच्छा सुसमाचार सुनाने के लिए, राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए। और यहाँ यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह गलील के शहर में इधर उधर फिरता था, उनके आराधनालयों में प्रचार करता था। क्या करता था? कि राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था। और साथ में क्या करता था मेरे अजीजों? हर प्रकार की बीमारी को और दुर्बलता को वो लोगों के बीच में से दूर करता था। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। 23 और 24 ओनली जी। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। और सारे सीरिया के देश में लिखा है उसका यश फैल गया। और लोग सब
बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जो लोग सब प्रकार की, हर प्रकार की, लिखा है नाना प्रकार की बहुत सी किस्म की बीमारियों में और तकलीफों में, दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों जी और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, जी, और उसने उन्हें चंगा किया। और उसने क्या किया? उन्हें चंगा किया। हालेलुया। जब हम उस यहोवा राफा के बारे में, हम यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाएंगे, जब उसके राज्य का सुसमाचार सुनाएंगे, और खुदा यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जाओ जाकर क्या करो? बीमारों को चंगा करो। यीशु मसीह ये उस टाइम पर गलील के देश में, गलील के राज्य में करता था, और लिखा है सीरिया के लोगों में भी उसने यह जाकर किया। बहुत से बीमारों को चंगा किया, दुर्बल लोगों को चंगा किया, जो लकवे के मारे हुए थे को चंगा किया, जो बदरूहों में थे उनको चंगा किया, जो मिर्गी वाले थे उनको चंगा किया। खुदावन यीशु मसीह आज मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू यूज यू एंड मी। दिस इज नॉट अलोन अ जॉब ऑफ अ पास्टर। ये एक पास्टर का काम नहीं है, लेकिन ये हर एक विश्वासी का काम है, हर एक चेले का काम है, जिसका संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ सही है। अगर आप खुदावन यीशु मसीह से किसी के लिए प्रार्थना करेंगे कि उसके घर में चंगाई आए, उसके घर से मौत का साया दूर हो जाए, उसके घर से गरीबी चली जाए, उसके घर में तेरी शांति आए, उसके घर से क्लेश दूर हो जाए, उसके घर में तेरी खुशी आए, तेरा प्रेम आए, यीशु मसीह से जब आप विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, या मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उसके घर में जब इस सुसमाचार को लेकर जाएंगे, यकीन रखिए, विश्वास रखिए, उसके घर में प्रभु उस सुसमाचार के द्वारा कार्य करेगा। उसके घर में उद्धार होगा, उसके घर में चंगाई आएगी। जहाँ मौत ने आना था, वहाँ ज़िंदगी दस्तक दे जाएगी, वहाँ ज़िंदगी आ जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह कहता है इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। इसलिए आपको वो भेजता है, आपको वो कहता है आज ही फ़ोन उठाएं और लोगों को कॉल करना शुरू करें कि आज तुम्हारे घर में उद्धार आया है, आज यीशु मसीह को ग्रहण करो। तुम्हारे घर से बीमारी जाएगी, तुम्हारे घर से मौत का साया जाएगा, तुम्हारे घर से परेशानी जाएगी, तुम्हारे घर से क्लेश जाएगा, तुम्हारे घर से हर प्रकार की नेगेटिविटी जाएगी, और तुम्हारे घर में ज़िंदगी आएगी, जीवन आएगा, क्योंकि यीशु मसीह जीवन है। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, आप उनसे कहिए हमारे घर में यीशु जीवन को लेकर आएगा, थोड़े जीवन को नहीं, बहुतायत के जीवन को लेकर आएगा। सचमुच सचमुच मेरे अजीज़ों, बहुतायत के जीवन को। और ये किसके द्वारा होगा? मेरे और आपके द्वारा। प्रभु किसको इस्तेमाल करेगा? मेरे और आपके द्वारा। यदि मैं और आप इस्तेमाल नहीं होंगे, पत्थरों के द्वारा भी वो महिमा ले सकता है, पत्थरों के द्वारा भी महिमा ले सकता है, लेकिन पत्थरों से ज़्यादा ज़रूरी इंसान है जिसके अंदर परमेश्वर का श्वास है। मेरे और आपके नथनों में, मेरे और आपके अंदर जो ऑक्सीजन है वो परमेश्वर की है। यदि हम सुसमाचार को नहीं सुनाएंगे, यदि हम उसकी महिमा नहीं करेंगे, तो वो और किसी से महिमा करवा लेगा। क्यों मौका जाने दे रहे हैं? आज मौका ना जाने दें। आज से ही इस कार्य को शुरू कर दें मेरे अजीज़ों, आज से ही इस काम को शुरू कर दें। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और 14वां वचन बताता है। एक बार पढ़ दीजिए, दूसरा इतिहास 7 अध्याय और 14वां वचन क्या कह रहा है। 2 Chronicles chapter 7 verse 14। दूसरा तवारीख 7 बाब और उसकी 14 आयत। अतः उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए। दूसरा इतिहास 2 Chronicles और उसका 7 अध्याय और 14वां वचन। जी पढ़िए। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, सुनिएगा, ये हमारे विषय में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मैं और आप यीशु मसीह के हैं, मैं और आप खुदावन के हैं, हम उसकी प्रजा के लोग जो उसके कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, और लिखा है मेरे दर्शन के खोजी होकर। हमें आज यीशु मसीह के दर्शन के, परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है, दीन होकर प्रार्थना करना है, क्योंकि हम उसके लोग हैं। आगे पढ़िएगा। अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, लिखा है तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। लिखा है उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा।
अगर आज आप चाहते हैं कि आपका देश, ये भारतवर्ष ज्यों का त्यों हो जाए, मेरे अजीज़ों, नम्र होकर, दीन होकर प्रार्थना कीजिए। खुदा कह रहा है कि मैं स्वर्ग में से उनकी सुनूंगा। आपकी स्वर्ग में से परमेश्वर सुनेगा, और जब परमेश्वर आपकी सुनेगा मेरे अजीज़ों, इससे खुशी की बात और कोई नहीं होगी कि वो खुशखबरी जो आप लोगों को देंगे कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, तो क्या होगा? मौत चली जाएगी इस देश से, बीमारी चली जाएगी इस देश से, दुख की खबरें, बुरी खबरें चली जाएंगी इस देश से, और क्या होगा? वो हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। वो मेरे और आपके इस देश को, भारत देश को ज्यों का त्यों कर देगा। आज ज़रूरत है नम्र होकर, अपनी बुरी चालों से फिरकर, अपने मन को फिराकर परमेश्वर के पास आने का, प्रार्थना कर, और उन लोगों तक सुसमाचार सुनाने का, उनसे कहने का कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। मुझे और आपको बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों, क्योंकि मैं और आप चुने हुए लोग हैं, हम उसकी प्रजा हैं। लिखा है, यदि मेरे लोग, मेरी प्रजा, जो मेरी प्रजा है, वो नम्र होकर, दीन होकर प्रार्थना करें, तब। यस, हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप किसी के घर जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, हम लॉकडाउन में हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, हमें एक दूसरे को प्रार्थना में उठाना है, उन लोगों तक सुसमाचार को सुनाना है जहाँ तक खुदा का कलाम नहीं पहुँच रहा है। फ़ोन कीजिए, फ़ोन उठाइए। आप जानते हैं कि उसके घर में तकलीफ़ है, आप जानते हैं उसके घर में बीमारी है, आप जानते हैं उसके घर में कोरोना का पेशेंट है, आप जानते हैं कि उसके घर में उनको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, आप जानते हैं उनको बेड नहीं मिल रहा, आप जानते हैं कि वो दर दर भटक रहे हैं, आप जानते हैं कि लोग आज बीमार हैं, परेशान हैं। आपका काम है, दिस इज़ योर ड्यूटी, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको ड्यूटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम संडे को चर्च में आए, इबादत करें, चले जाएं, और ऑनलाइन होकर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलकर चले जाएं। नहीं मेरे अजीज़ों, ये नहीं। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक जिम्मेदारी दी है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। वो जिम्मेदारी क्या है आपको मालूम? वो जिम्मेदारी ये है कि मैं और आप फ़ोन उठाएं, प्रार्थना करें लोगों के लिए, फ़ोन उठाएं, लोगों को सुसमाचार दें, फ़ोन उठाएं, यीशु मसीह के बारे में बताएं कि आज ही तुम्हारे घर में चंगाई आ सकती है यीशु मसीह के द्वारा। वो मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर है। मार्था को और मरियम को, जो लाजर की बहनें थी, मार्था को कहता है कि यदि तू विश्वास करेगी तो आज ही प्रभु की महिमा को देखने पाएगी। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने विश्वास किया और यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ, और कब्र में से लाजर बाहर आ गया। आज जब आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार सुनाएंगे, लोगों के मुर्दा जिंदा हो जाएंगे, लोगों के रोगी चंगे हो जाएंगे, लोगों के घर में से दुख का समाचार चला जाएगा और शांति का, आनंद का, सुख का समाचार आ जाएगा। परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाएं। आइए जल्दी से चलेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1, मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय, पहला बाब, और पहले इसके पढ़ेंगे 34वां वचन, 34th वर्स, मरकुस 1 और उसका 34वां वचन। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे जी चंगा किया। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसने बहुतों को क्या किया? जो हर नाना प्रकार की बीमारियों में से दुखी थे चंगा किया। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला जी, और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थी। और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया क्योंकि वो उसको पहचानती थी। लिखा है कि उसने बहुत से बीमारों को चंगा किया जो कि दुखी थे। आज बहुत से लोग दुखी हैं, हर घर में दुख है, हर घर में दुख है, हर घर में दुख है। किसी के घर में कोरोना से दुख है, किसी के घर में किसी और बीमारी से दुख है, किसी के घर में हार्ट की वजह से दुख है, किसी के घर में गरीबी से दुख है, किसी के घर में कलेशों से दुख है, किसी के घर में कोई माँ बाप की वजह से दुखी है, कोई बच्चों की वजह से दुखी है, कोई किसी का, हर घर में आज दुख है। लेकिन मेरे अजीजों, जब आप प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह ने यहाँ क्या किया? बहुत से बीमारों को चंगा किया जो दुखी थे। आज आपको परमेश्वर कहता है गवाही दो जाकर। आज आपको परमेश्वर कहता है सुसमाचार सुनाओ। जहाँ पर दुख है वहाँ सुख आ जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह दुख नहीं लाता, यीशु मसीह सुख लाता है। जब आप यीशु को ग्रहण करेंगे, जब वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, तो यीशु मसीह सुख देगा, वो उनको सुख देगा, वो उनको जीवन देगा।
15वां वचन पढ़ेंगे इसी का, 15वीं आयत। समय पूरा हुआ, और कहा यीशु मसीह ने कि समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। जी, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। लिखा है, यीशु मसीह कह रहा है कि समय जो है वो पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार पर क्या करो? विश्वास करो। यीशु मसीह कह रहा है कि सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे कह रहा है कि जाओ उस घर में जाकर सुसमाचार के लिए बताओ, जाओ उसको फ़ोन करो और क्या करो? कहो परमेश्वर का राज्य निकट है, और सुसमाचार की खुशखबरी को क्या करो? सुसमाचार को मानो, उसको ग्रहण करो, उसको स्वीकार करो। कम ऑन चर्च, टीजीसी चर्च, यू आर कॉल्ड फॉर दिस। आपको इसीलिए बुलाया है चर्च, ताकि आप अपने घरों में यूं ही ना बैठे रहें, आप अपने घरों में हर वक्त मोबाइल पर ना लगे रहें। कॉल पीपल, व्हेन यू कॉल देम, जब आप उनको कॉल करेंगे वो आपकी आवाज़ सुनकर ही खुश हो जाएंगे। जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे और जब वो सुसमाचार पर विश्वास लाएंगे, उद्धार पाएंगे। और मालूम क्या होगा? आपके द्वारा परमेश्वर के लिए वो आत्माएं बचाई जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। लूका 8 अध्याय उसके एक वचन में लिखा है, यीशु मसीह इधर से उधर, गांव से गांव, शहर से शहर ट्रैवल करता था, चलता था और क्या करता था? सुसमाचार को फैलाता था, सुसमाचार को फैलाता था और जीवन को फैलाता था, जीवन देता था। जब मैं और आप उस पर विश्वास लाएंगे तो हम भी उसकी तरह करने पाएंगे। हमारे घरों में भी सुसमाचार होगा, और जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, जिसके घर में जाएंगे कल्याण को लेकर परमेश्वर के लिए, उसके घर में जब सुसमाचार लेकर जाएंगे, उसके घर में भी कार्य होगा। आपकी वजह से आज किसी घर में ज़िंदगी आ सकती है, आपके सुसमाचार सुनाने की वजह से आज किसी घर में रोशनी हो सकती है। आप जब किसी घर में सुसमाचार को सुनाएंगे तो उनके घर में से क्लेश जा सकता है, दुख जा सकता है, बीमारी जा सकती है, ज़िंदगी आ सकती है, परमेश्वर का राज्य उनके बीच में आ सकता है। बाइबल बताती है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, और सामर्थ परमेश्वर आपको देता है, अधिकार परमेश्वर आपको देता है। कहता है जाओ, जाकर जाति जाति के लोगों में क्या करो? सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। और ये हर एक के लिए जो उसका चेला बनना चाहता है, जो उसका चेला है, उसने उससे कहा है। आखिरी जगह ले जाकर इस वचन को ख़त्म करेंगे। रोमियो की पत्री, द एपिस्टल ऑफ रोमन्स चैप्टर 10, रोमियो उसका 10 अध्याय, रोमियो उसका 10 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 10 और उसका 15 से लेकर 18 वचन तक पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 10 फ्रॉम 15 to 18। जी। और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें? रोमियो 10 और उसका 15। जी। और जब तक भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। सुनिएगा, लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। और अच्छी बातें आपको मालूम क्या हैं? अच्छी बातें परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करना है, लोगों को बताना है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, लोगों को बताना है, अच्छी बातों का सुसमाचार देना है कि यीशु ही प्रभु है, वो आपकी बीमारी को चंगा कर सकता है, वो आपके रोगों को दूर कर सकता है, वो आपके कलेश को दूर कर सकता है, वो आपके बच्चों के साथ हो सकता है, वो आपके माँ बाप के साथ हो सकता है, वो आपको दीर्घायु दे सकता है, वो आपको एक आशा दे सकता है, वो आपके घर में शांति को लेकर आ सकता है, वो आपके घर से कलेश को दूर कर सकता है, वो आपके घर में प्रेम को लेकर आ सकता है, वो आपके घर में संपन्नता को लेकर आ सकता है, वो आपके घर में उपस्थिति को लेकर आ सकता है। ये सुसमाचार आपने जाकर परमेश्वर के लोगों, आपने जाकर उन लोगों को देना है जहां आज सुसमाचार नहीं है, जहां आज दुख की खबरें हैं,
जहाँ आज बीमारी की खबर है, जहाँ क्लेश की, परेशानी की खबर है। लिखा है, पढ़िएगा 15वां वचन, चुनाची लिखा है, इसलिए लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है वो कदम, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। क्या ही सुहावने हैं उनके कदम जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। लेकिन लिखा है, परंतु सबने उनकी बातों पर कान ना लगाया, उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है, जी, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। हाँ, यशायाह कह रहा है, किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जी, परंतु मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट वर्स है, 18वां वचन लिखा है, लेकिन मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर, जी, और उनके वचन जगत के छोर तक पहुँच गए हैं। और उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनके स्वर, किनके स्वर? मेरे और आपके स्वर। लिखा है, मेरे और आपके स्वर सारी पृथ्वी तक पहुंच गए हैं, और उनके आगे क्या लिखा है? उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए हैं। हालेलुया। मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को जगत के छोर तक लेकर जाना है। उस सुसमाचार को चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, हमारा कार्य है सुसमाचार को बांटना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे चर्च के लोग सुसमाचार को बांटते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे चर्च के लोग फ़ोन करते हैं दूसरे लोगों को और परमेश्वर के बारे में बताते हैं। आई अप्रिशिएट टीजीसी के लोगों, जब आप जाकर सुसमाचार सुनाता हूं, और ऐसा ही करते रहिए। बहुत ज़रूरी है ऐसे करना, क्योंकि आप किसी की प्राणों को बचा सकते हैं। आप किसी घर में सुख लेकर आ सकते हैं। आप किसी घर में शांति को लेकर आ सकते हैं। आप किसी घर में प्रेम को लेकर आ सकते हैं। आप किसी घर में जीवन को लेकर आ सकते हैं। आप किसी घर में यीशु मसीह के राज्य के सुसमाचार को लेकर आ सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपने सुसमाचार को ज़रूर से सुनाना है। व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय और उसका छठा वचन बताता है। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 31 वर्स 6 सेज, इस्तिस्ना 31 बाब उसकी 6वीं आयत लिखती है। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तुम मजबूत हो जाओ और हौसला रखो, डरो मत, ना उनसे खौफ खाओ, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा खुद ही तुम्हारे साथ जाता है। वो तुमसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुमको छोड़ेगा। हिंदी में किस तरह से लिखा है? तू हियाव बांध और दृढ़ हो, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर हालेलुया। लिखा है, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और हालेलुया। वो लिखा है, तुझको धोखा ना देगा और ना तुझे छोड़ेगा। जब आप किसी के घर में सुसमाचार को लेकर जाएंगे, आपको किसी का भय खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को मजबूत रखने की ज़रूरत है, हौसला हियाव बांधने की ज़रूरत है, क्योंकि लिखा है, खुदावन खुदा खुद तेरे साथ जाएगा। खुदावन खुदा खुद तेरे साथ जाएगा। और लिखा है भजन संहिता 37 उसके 5वें वचन में कि अपने मार्ग को यहोवा पर छोड़ दे और उसी पर भरोसा रख, वो सब कुछ करेगा। जब आप जाएंगे सुसमाचार को लेकर, जब आप कॉल करेंगे, नंबर मिलाएंगे विश्वास के साथ, आपको मालूम क्या होगा? आप अपने विश्वास को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे और वो आपके विश्वास को गिरने नहीं देगा, आपके भरोसे को गिरने नहीं देगा। और लिखा है, वही सब कुछ करेगा, वही सब कुछ करेगा आपके द्वारा। जब आप लोगों के घर में खुशखबरी को लेकर जाएंगे, सुसमाचार को लेकर जाएंगे, राज्य के सुसमाचार को लेकर जाएंगे, शांति आनंद प्रेम के सुसमाचार को लेकर जाएंगे, आपको सिर्फ सुसमाचार सुनाना है, बाकी काम परमेश्वर है। क्या लिखा है भजन संहिता 37 और 5 में? भजन संहिता 37:5, Psalms 37 verse 5, जब आप परमेश्वर को अपने साथ लेकर जाएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वही सब कुछ करेगा।
क्या लिखा है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, अपने मार्ग की चिंता को यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख। ये मत सोचिए कि मैं उससे फ़ोन करूंगा, वो मेरी बात पर विश्वास करेगा या करेगी या नहीं करेगा या नहीं करेगी, वो क्या सोचेगा कि मैं उससे यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूँ, वो क्या सोचेगी, वो तो यही कहेगी कि ये तो हमें कन्वर्ट कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढीमकना कर रहे हैं। मत सोचो इस बारे में, सिर्फ क्या करो, उसके राज्य के सुसमाचार को फैलाओ। लिखा है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आप जाइए, कॉल कीजिए, जा सकते हैं अपने पड़ोस में जाइए, प्रार्थना कीजिए, जाके किसी घर में जा सकते हैं तो जाइए ज़रूर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको इसी के लिए चुना है, इसी कार्य के लिए चुना है, उसके राज्य के सुसमाचार को सुनाने के लिए। और जब आप जाएंगे, परमेश्वर, एक वचन मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, जितनों ने भी उसकी ओर दृष्टि की वो कभी लज्जित ना हुए, उनके मुंह कभी काले ना हुए। यदि आप परमेश्वर की ओर दृष्टि करेंगे, यदि आप नम्र होकर उसकी ओर मन फिराकर प्रार्थना करेंगे और सुसमाचार सुनाएंगे, वो आपकी प्रार्थना को स्वर्ग में से सुनेगा और आपके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। आपका कार्य है सुसमाचार सुनाना। कम ऑन चर्च, जाइए, खुदा की खुशखबरी को लेकर जाएं, परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाएं। आप चुने हुए हैं, आप राजपदधारी याजकों का समाज हैं, चुना हुआ वंश हैं, आप राजदूत हैं। कॉल कीजिए लोगों को। आज लोगों को आपकी ज़रूरत है, आज लोगों को यीशु मसीह की ज़रूरत है। यीशु मसीह कहता है, क्या ही सुहावने, बाइबल कहती है, अभी हमने पढ़ा, क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को लेकर जाते हैं। कम ऑन, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को लेकर जाएं। क्या ही सुहावने हैं आपके पाँव। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आपको हियाव दे, आपको हौसला दे। आप डरे ना, आप खौफ ना खाएं कि क्या होगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दें, वो आपके साथ जाने वाला परमेश्वर है और सब कुछ वही पूरा करेगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आइए इस इबादत को ख़त्म करेंगे, आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। हमारे अति महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में इस समय हम आपके चरणों में बहुत ही नम्रता के साथ और दीनता के साथ आते हैं पिता। और पिता परमेश्वर, आज तेरे वचन से जो हमने सीखा है कि तेरे नाम को लेकर, तेरे सुसमाचार को लेकर हमें उनके पास जाना है जिनके पास आज कोई खुशखबरी नहीं है, कोई सुसमाचार नहीं है, जिनके पास आज दुख की खबर है, जिनके पास बीमारी की खबर है, जिनके पास क्लेशों की खबर है, जिनके पास और तरह के दुखों की खबरें हैं। प्रभु तूने हमें चुना है दुख की खबर के लिए नहीं, बुरी खबर को सुनाने के लिए नहीं, लेकिन खुशखबरी को देने के लिए, सुसमाचार को सुनाने के लिए, ताकि प्रभु जी हम दुनिया के छोर तक तेरे गवाह ठहरें। और प्रभु अपने मार्ग की चिंता तुझ पर छोड़ दें, तुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि तुम्हारे साथ जाने वाला परमेश्वर है। होने दे खुदावन, जब हम फ़ोन करते हैं और तेरे सुसमाचार के बारे में बताते हैं, जब हम किसी से व्हाट्सएप पे बात करते हैं, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरी सामर्थ उस घर में कार्य करती है। जैसे कि बहुत से लोगों ने गुजरे हफ्ते में गवाहियाँ दी हैं, प्रभु तूने उनके जीवन में कार्य किया है। तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरा प्रेम, तेरी चंगाई उनके घरों में बनी रहे। और प्रभु जी उन लोगों के लिए जो तुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु हम मांगते हैं कि वो विश्वास करें प्रभु सुसमाचार पर, जैसा भी हमने पढ़ा, सुसमाचार पर उन लोगों को विश्वास करने की तौफीक दे, ताकि जब हम तेरे खुशखबरी को सुनाएं, तेरे सुसमाचार को सुनाएं, राज्य के सुसमाचार को सुनाएं, प्रभु विश्वास लाएं, क्योंकि विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है और सुनना मसीह के वचन से। सचमुच प्रभु तेरे वचन से जब हम तेरा वचन बांटेंगे, तेरा वचन सुनाएंगे, उनका विश्वास उत्पन्न होगा और प्रभु यीशु मसीह उनके घर में सुसमाचार ठहरने पाएगा। प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोग आज हमारे साथ इबादत कर रहे हैं खुदावन, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यदि किसी के
किसी के भी परिवार में, घर में कोई भी किसी किस्म का दुख है, परेशानी है, तंगी है, बीमारी है, लाचारी है, खुदावन इसी घड़ी प्रभु तेरा दास होने के नाते उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावन हर प्रकार की बीमारी शिफा में बदल जाए, हर प्रकार की कंगाली संपन्नता में बदल जाए, हर प्रकार का क्लेश आनंद में बदल जाए, हर प्रकार का दुख सुख में बदल जाए, क्योंकि खुदावन तू दुगना सुख देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हर एक को तेरे नाम से आशीष देता हूँ, तेरे नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ, तेरे नाम से संपन्नता की घोषणा करता हूँ, तेरे नाम से कलेशों से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा कहता हूँ खुदावन। और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जिनको दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा हुआ है, इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह तेरा चंगा करने वाला शब्द उनके पास पहुँचे और वो अपनी दुष्ट आत्माओं से आज़ादी पाएँ, स्वतंत्र हो जाएँ और प्रभु तेरे नाम की परस्तिश करने वाले हों, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की गवाही देने वाले हों। प्रभु जी जितने भी विश्वासी या अविश्वासी लोग हैं प्रभु जी, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। चाहता हूँ प्रभु हम में से हर एक जन जो इस समय हमारे साथ इबादत कर रहा है, हर एक जन के अंदर तेरी सामर्थ कार्य करे, तेरा भय कार्य करे और प्रभु जी वो दुश्मन से, बैरी से, शत्रु से ना घबराए और प्रभु तू उनके साथ जाए और जयवंत से बढ़कर उन्हें बनाए, विजय घोषित करे और प्रभु जी ताकि जहाँ कहीं भी वो सुसमाचार सुनाते हैं किसी रीति से भी प्रभु उनकी प्रार्थना खाली ना जाए, तो उनकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग से सुने और इस देश को ज्यों का त्यों कर दे। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, विश्वास के साथ, ईमान के साथ, एक मन होकर, एक आत्मा होकर धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब पवित्र लोगों के साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर में बढ़ते जाएं, उसकी उपस्थिति में बने रहें और सुसमाचार के कार्य को अंजाम देते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।